हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 2 ऑल अबाउट अ डॉग इसका एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 10 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये चैप्टर पूरा मैंने हिंदी में पढ़ाकर पूरा हिंदी में डिस्क्राइब किया है। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा। और एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 8 तक पूरा सॉल्व भी कर दिए, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9 और 10 बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9 में क्या बोला गया, यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर ऑरेंज जूस। यानी कि ये जो फ्लो चार्ट दिए हुए हैं इसके थ्रू हम लोगों को 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है कि किस तरह ऑरेंज जूस तैयार किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये फ्लो चार्ट या हिंट्स जो भी बोले इसको पढ़ लेते हैं। Oranges bought from the market, sorted, rotten ones removed, cleaned, peeled, put in juicer, juice extract, sugar and preservatives added, poured into bottles, sealed, ready to be sold। तो चलिए ये सारे हमारे फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, हिंट्स दिए हुए हैं, इसी के थ्रू हम लोगों को 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैं आप लोगों को लिखकर भी बताती हूँ और आप लोगों को हिंदी में समझा भी देती हूँ। तो ये देखिए, आप लोगों को इस तरह से लिखना है। सबसे पहले मैं जो भी बोलूँगी आप लोग प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, ठीक है। तो कॉपी में मैंने लिखा तो मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल करती जाऊँगी। तो पहला है, देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस, ये इसका टाइटल होगा, प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। इसको लिख लीजिएगा अच्छे से एंड देन आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ preparing orange juice begins with buying fresh oranges from the market। इसका मतलब हुआ कि ऑरेंज जूस या संतरे का जूस तैयार करने की प्रक्रिया बाजार से ताज़े संतरे खरीदने से शुरू होती है। The oranges are then sorted carefully and any rotten ones are रिमूव्ड। यानी कि इसके बाद फिर संतरे को ध्यान से छांटा जाता है और सड़े गले संतरे जो है वो हटा दिए जाते हैं। The selected oranges are washed thoroughly to remove dirt and germs। The selected oranges यानी कि फिर छांटे हुए या मतलब अच्छे संतरों को, चुने हुए संतरों को अच्छे से धोया जाता है और उसमें से गंदगी और कीटाणु को हटा, मतलब ताकि कीटाणु और गंदगी हट सके, इसलिए उसे अच्छे से धोया जाता है। After cleaning, they are peeled and the fresh pulp is put into a juicer। साफ करने के बाद या सफाई के बाद संतरे को जो है वो छीला जाता है और उसके ताजे पल्प को जूसर में डाला जाता है, ठीक है। The juicer extract the juice efficiently, separating it फ्रॉम सीड्स एंड फाइबर्स। वो जो जूसर होता है, जूस निकालने वाली जो मशीन होती है, वो उसमें से फाइबर और सीड्स यानी कि छिलके और बीजों को, मतलब बीजों को अलग करते हुए उसमें से फ्रेश जूस जो है वो निकाल कर देती है। बीज और रेशे, फाइबर मीन्स रेशे, मतलब उसमें जो सफ़ेद जो रेशे होते हैं ना, उसको और सीड्स यानी बीजों को अलग करते हुए फ्रेश जूस निकाल कर देती है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर एक्सट्रैक्शंस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू इम्प्रूव टेस्ट एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। यानी कि जूस निकालने के बाद स्वाद और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी कि जूस का स्वाद और उसकी सेल्फ लाइफ, यानी कि जैसे कि कोई भी चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है ना, ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो सके, तो उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं कि वो सील्ड बॉटल में भी कितने दिनों तक ठीक रहता है, उसकी डेट लिख दी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ भी बोला जा रहा है कि जूस निकालने के बाद उसमें शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है, यानी कि चीनी और कुछ प्रिजर्वेटिव्स यानी कि संरक्षक जिसको बोलते हैं, वो ऐड किया जाता है ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा इम्प्रूव हो सके और उसकी जो मतलब सेल्फ लाइफ यानी कि और उसको जैसे कि बंद बोतल में रखने की क्षमता और बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद है द प्रिपेयर्ड जूस इज देन पॉर्ड इनटू स्टरलाइज्ड बॉटल्स एंड सील्ड टाइटली टू मेंटेन फ्रेशनेस एंड हाइजीन। यानी कि उसके बाद तैयार हुए जूस को एक स्टरलाइज्ड बॉटल में, यानी कि अच्छे स्वच्छ बोतलों में डाला जाता है और अच्छे से सील किया जाता है, टाइटली सील किया जाता है, ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है यानी कि उसकी जो ताजगी है वो बनी रहे और मतलब और स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए उसकी ताजगी बनी रहे, इस तरह के बोतलों में डाला जाता है। फाइनली द सील्ड बॉटल्स, देखिए यहाँ से फाइनली द सील्ड बॉटल्स, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है
फाइनली द सील्ड बॉटल्स आर लेबल्ड एंड सेंट टू द मार्केट, यहाँ मार्केट है, रेडी टू बी सोल्ड फॉर कंज्यूमर टू एंजॉय। मैं एक बार और बोल दे रही हूँ, फाइनली सील्ड बॉटल्स, जो इस पेज में लिखा हुआ है कि फाइनली द सील्ड बॉटल्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए आर लेबल्ड एंड सेंट टू द मार्केट रेडी टू बी सोल्ड फॉर कंज्यूमर टू एंजॉय, यानी कि अंत में सील बंद बोतलों को बाजार में भेजा जाता है जहां वे बेचे जाने के लिए तैयार होते हैं और उपभोक्ता इसका आनंद उठाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 9। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 10 में। तो मैं एक बार और आप लोगों को एक्सरसाइज 9 रीड करके सुना देती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा preparation of orange juice. The process of preparing orange juice begins with buying fresh oranges from the market. The oranges are then sorted carefully and any rotten ones are removed. The selected oranges are washed thoroughly to remove dirt and germs. After cleaning, they are peeled and the fresh pulp is put into a juicer. The juicer extracts the juice efficiently, separating it from seeds and fiber. After extraction, sugar and preservatives are added to improve taste and extend shelf life. The prepared juice is then poured into sterilized bottles and sealed tightly to maintain freshness and hygiene. Finally, the sealed bottles are labeled and sent to the market ready to be sold for consumers to enjoy। ठीक है, ये enjoy लिखा हुआ, ध्यान से देख लीजिए, enjoy। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 9। अब इसका हिंदी मीनिंग में पूरा आप लोग को बता देती हूँ। संतरे का जूस तैयार करने की प्रक्रिया बाजार से ताज़े संतरे खरीदने से शुरू होती है। फिर संतरे को छांटा जाता है और सड़े गले संतरे को हटा दिया जाता है। चुने हुए संतरे को अच्छे से धोया जाता है ताकि गंदगी और कीटाणु हट सके। सफाई के बाद संतरे को छीला जाता है और उसके ताज़े पल्प को जूसर में डाला जाता है। फिर जूसर जो है उसमें से बीज और रेशे को अलग करते हुए फ्रेश जूस को अलग करके निकाल देता है। उसके बाद उसकी स्वाद और मतलब उसके रखने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स और शुगर ऐड किए जाते हैं ताकि वो बंद बोतल में भी सुरक्षित रह सके। उसके बाद उस तैयार हुए जूस को एक स्वच्छ बोतल में डाला जाता है, एक स्वच्छता और ताजगी का ध्यान रखते हुए। उसके बाद उन बोतलों को बाजार में भेजा जाता है बेचने के लिए, और मतलब ये रेडी हो जाते हैं बाजार में बेचे जाने के लिए और कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता इसका आनंद उठाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 9। तो आप लोग जब लिखिएगा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, तो मैंने ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे स्क्रॉल किया है, तो आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग लिखोगे आप लोग वहाँ पॉज कर करके लिख लेना। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक्सरसाइज 10 आप लोगों को बता देती हूँ। ये है एक्सरसाइज 10, पर उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो एक्सरसाइज 10 में बोला गया है, राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ यू प्लान टू टेक केयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, यूज द फॉलोइंग हिंट्स। यानी कि 100 शब्दों में हम लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है कि आप गली के कुत्तों को, गली के आवारा कुत्तों की देखभाल कैसे करेंगे, इसका क्या प्लान कर सकते हैं, ये हम लोग को बताना है। यूज द फॉलोइंग हिंट्स, इन हिंट्स के थ्रू। तो हिंट्स क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। Cruel actions towards street dogs, necessity of looking after them, ways of taking care of the dogs and conclusions। ठीक है, तो इस हिंट्स के थ्रू हम लोगों को 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है कि हम लोग स्ट्रीट डॉग्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैंने लिखा हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 10 स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग को ध्यान से देखते जाइए, मैं जो जो बोलूँगी ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले लिखना है, डॉग्स आर अमॉन्ग द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स बट दीज डॉग्स आर इल ट्रीटेड बाय सम पीपल। इसका मतलब हुआ कि कुत्ते सबसे वफादार जानवरों में से एक होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। स्ट्रीट और स्ट्रे डॉग्स ऑफन फॉल प्री टू क्रूएल एक्शंस ऑफ द पीपल। यानी कि सड़क या आवारा कुत्ते अक्सर लोगों की क्रूरता का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, सम, यहाँ से देखिए, सम केयरलेस पीपल किक और फिजिकली हर्ट दिस डॉग्स। कुछ मतलब लापरवाह लोग इन कुत्तों को मारते हैं या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं।
Strict actions should be taken against such people who ill treat these poor creatures. यानी कि ऐसे निर्दोष जीवों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. There is also a need to look after these dogs as they are the most ignored ones. इसका मतलब हुआ कि इन कुत्तों की देखभाल की भी आवश्यकता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपेक्षित होते हैं. ठीक है. There are many ways by which we can take care of these dogs. यानी कि इन कुत्तों की देखभाल करने के लिए हम लोग कई तरीके से इन कुत्तों की देखभाल कर सकते हैं. These dogs, उसके बाद such as by adopting them or even giving them a dog care house. जैसे कि हम उन्हें गोद ले सकते हैं या उनकी देखभाल के लिए या उनके रहने के लिए एक डॉग केयर हाउस बना सकते हैं. ठीक है. We all should remember one thing, that these dogs too deserve love just like us. We all should remember का मतलब हुआ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन कुत्तों को भी हमारी जैसे प्यार की ज़रूरत होती है. If we cannot take care of them, at least try not to be cruel with them. अगर हम इनका ख्याल ना रख सके, अगर हम इनकी देखभाल नहीं कर सकते तो कम से कम इनके साथ क्रूरता ना करें. We can make their lives better by giving them proper shelter and food. हम इनके जीवन को या फिर हम इन्हें सही आश्रय और भोजन देकर इनका जीवन जो है बेहतर बना सकते हैं. They are the ones which will never betray us. यही वो जीव होते हैं जो हमें कभी धोखा नहीं देंगे. ठीक है. ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 10. तो मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं. देखिए यहाँ से लिखना है, डॉग्स आर अमॉन्ग द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स बट दीज डॉग्स आर इल ट्रीटेड बाय सम पीपल. स्ट्रीट और स्ट्रे डॉग्स ऑफन फॉल प्री टू क्रूएल एक्शंस ऑफ द पीपल. सम केयरलेस पीपल किक और फिजिकली हर्ट दिस डॉग्स. स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच पीपल हु इल ट्रीट दिस पुअर क्रिएचर्स. There is also a need to look after these dogs as they are the most ignored ones. There are many ways by which we can take care of these dogs, such as by adopting them or even giving them a dog care house. We all should remember one thing, that these dogs too deserve love just like us. If we cannot take care of them, at least try not to be cruel with them. We can make their lives better by giving them proper shelter and food. They are the ones which will never betray us. कुत्ते सबसे वफादार जानवरों में से एक होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं. सड़क या आवारा कुत्ते अक्सर लोगों की क्रूरता का शिकार बन जाते हैं. कुछ लापरवाह लोग इन कुत्तों को मारते या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं. ऐसे निर्दोष जीवों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उसके बाद है, इन कुत्तों की देखभाल करने की भी आवश्यकता होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपेक्षित होते हैं, यानी कि इन्हें सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है. इन कुत्तों की देखभाल करने के लिए कई तरीकों से हम कुत्तों की देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें गोद लेना या उनकी देखभाल करने के लिए एक घर बनाना. और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन कुत्तों को भी हमारे ही जैसे प्यार की ज़रूरत होती है. अगर हम इनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें इनके साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए. उसके बाद है, हम इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन्हें सही आश्रय और भोजन देकर इनका जीवन बेहतर बना सकते हैं. ठीक है. ये वो जीव हैं जो हमें कभी धोखा नहीं देंगे. तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 10. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ. बाय.